करने वाले बच्चों, हम बात करने वाले किसकी? जीव विज्ञान की, यानी किसकी बात करने वाले हम? बायोलॉजी की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में उठता है, देखिए टाइम रह गया है कम और हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है, तो ठीक है, तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि समझने की चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर लेक्चर्स में। ठीक है, समझ में आएगा तो सारी चीजें याद होंगी। आप सोचते हैं कि जीव विज्ञान बायोलॉजी जो है रट्टा लगाने का काम है, नहीं भैया, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, जीव विज्ञान में हाँ ये बोल सकता हूँ कि कंपैरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा सा इजी पड़ती है, क्योंकि इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा विज्ञान है, याद नहीं होता है, तो बार बार चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, कौन सा? सजीव जगत। वो पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि भैया जीव विज्ञान बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा जी। देखिए जीव विज्ञान को हम बोलते हैं क्या? बायोलॉजी। ठीक है, अब आपने 11th क्लास में जीव विज्ञान तो ले लिया, 10th के बाद आपने 11th क्लास में जीव विज्ञान सब्जेक्ट तो ले लिया, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी ये नहीं पता कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है ना। देखिएगा, जीव विज्ञान को हम बोलते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का शब्द जो है, ये बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायो और एक है लॉजी। बायो शब्द किससे है बेटा जी? याद रखना, ग्रीक भाषा से। किससे? बायोस। और लॉजी किससे आया है? लोगोस से। ठीक है बालक, बायोस का मतलब होता है, याद रखना बेटा जी, जीवन। भूलिएगा मत, बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन। और लोगोस का मतलब होता है क्या? अध्ययन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जीवन किस में मिलता है? देखो आपको मैं दिखाई दे रहा हूं ना, ठीक है, ये पेन भी दिखाई दे रहा है। सोचिए जीवन किस में मिल रहा है? मुझ में मिल रहा है कि इसमें मिल रहा है? आप बोलेंगे सर आप में मिल रहा है जीवन, यानी मैं कौन हूं? मैं सजीव हूं कि निर्जीव हूं? मैं कौन हूं? सजीव हूं। यानी जीवन किस में मिलता है? आप बोलेंगे सर जीवन मिलता है किस में? सजीवों में, यानी लिविंग्स में। ठीक है, तो आज के बाद कभी मत भूलिएगा क्या? सजीवों का अध्ययन, यानी किसका अध्ययन? जितने भी सजीव प्राणी इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। ठीक है, तो मीनिंग बिल्कुल सिंपल साफ शब्दों में मैंने बोला क्या? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मतलब क्या था? कि कोई जीव है जो कौन है? सजीव है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। भूलेंगे तो नहीं सिंपल सी चीज को। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं बेटा जी। यहाँ पर अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर ये जीव विज्ञान शब्द जो है, ये शब्द कौन? जीव विज्ञान, ये शब्द किसने दिया था? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम शब्द दिया? कौन सा? जीव विज्ञान। तो याद रखना वैज्ञानिक का नाम भूलना नहीं है। कौन बेटा जी? लेमार्क। ठीक है, एक तो कौन थे? लेमार्क थे, और एक और वैज्ञानिक तथा ट्रीविरेनस। ट्रीविरेनस बेटा जी याद रखना, कौन थे हमारे? ट्रीविरेनस और लेमार्क। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर शब्द दिया था। कौन सा? जीव विज्ञान। बताएं, ये सिंपल से दो बिंदु मैंने आपको जल्दी से बताया। क्या? जीव विज्ञान का मतलब किसका अध्ययन? सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रीविरेनस ने। ठीक है, चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं भाई, वही वाली बात होती है भाई, हम जब घर खड़ा करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव रखते हैं, नहीं रखते हैं? तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान है क्या, शब्द किसने दिया, इसके जनक कौन हैं? कौन है इसके जनक? किसके? जीव विज्ञान के जनक यानी फादर किसे कहा जाता है? तो बेटा जी याद रखना, किसको कहा जाता है जनक? अरस्तु को। भूलिएगा मत, कौन? अरस्तु, यानी एरिस्टोटल जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। बताएं, ये सिंपल सी चीज क्लियर है आपको? समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले ध्यान से सुनिएगा, जीव विज्ञान मैंने क्या बोला था? बहुत ही बड़ा विज्ञान है। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। 11th और 12th क्लास में आप सिर्फ दो ही शाखाएं पढ़ते हैं, उसके बाद जब हायर क्लासेस आती हैं तो और भी सारी शाखाएं आ जाती हैं।